Good morning, everyone. I'm Tanisha. Today, I am present my presentation on artificial intelligence. So, what do you think? What is artificial intelligence? Now, artificial intelligence refer to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think like humans and mimic their action. मतलब कि जो AI है वो ह्यूमन की तरह थिंक करे और उन्हीं की तरह एक्शन करे, इस तरह से उनको प्रोग्राम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो वर्ड हैं। आर्टिफिशियल का मीन्स है मशीन, इंटेलिजेंस का मीन्स है एक तरह से ह्यूमन जैसी थिंकिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल मीन ये हुआ कि मशीन ह्यूमन की तरह थिंक करे और उसके तरह एक्शन करे। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करेगी वो हम देखते हैं। तो एजेंट और एनवायरनमेंट, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है। एजेंट जो है हमारा आर्टिफिशियल मशीन है, वो एनवायरनमेंट से कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पे हम देखेंगे। जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट से कुछ परसीव करता है अपने सेंसर के थ्रू और फिर एनवायरनमेंट पे एक्ट करता है अपने उसके इफेक्टर्स के थ्रू और एक गोल सेट करता है। लाइक अगर कोई ह्यूमन किसी रोबोट को हेलो बोले तो एजेंट ने उस हेलो को अपने सेंसर के थ्रू सेंस किया। अब उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करेगा, मतलब एक तरह से एक्ट करेगा, एक गोल सेट करेगा कि अब उसको क्या बोलना है। हेलो का रिप्लाई हाय देना है, फिर उसके बाद वो ह्यूमन को हाय कहेगा। अब नेक्स्ट, तो अब पहले जो है सबसे पहले एक एल्विन नाम की कार बनी थी जो कि सबसे पहला एआई का मॉडल कहा जाता है। 1989 में डीन प्लमेरू ने जो CMU है, कैरेज मेलन यूनिवर्सिटी, वहां पे जो पीट्सबर्ग में है, वहां पे एक एल्विन नाम की कार बनाई थी जो कि एल्विन का पूरा नेम है ऑटोनोमस लैंड व्हीकल इन ए न्यूरल नेटवर्क। इसमें 13 to 32 का न्यूरल नेटवर्क था। तो ये जो कार है वो पूरी पीट्सबर्ग से लेके सैन डिएगो तक चली थी। सिर्फ जो इसमें क्या डिटेक्टिव से क्या क्या डिटेक्ट करना था, आसपास की पड़ी छोटी छोटी टहनियां, छोटे छोटे पत्थर, अगर कोई रोड पे जाते तो ये सब चीजें होती हैं बेसिकली। लाइक कार्स डिटेक्ट करना, जो ह्यूमन है कोई, ये डिटेक्ट करना, ये इस कार का काम था। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है एआई की, ये एप्लीकेशन कहाँ पे एआई यूज हो रहा है आजकल, ये हर जगह है। तो बेसिकली ये चैटबॉट्स में है, हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा है, साइबर सिक्योरिटी में भी है और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी है, रोबोटिक्स में भी है। चैटबॉट का एग्जांपल एक कंपनी है स्काईफाई, हम वहां से ले लेते हैं। तो जो स्काईफाई कंपनी है उन्होंने एक तरह से अपना एक चैटबॉट बनाया हुआ है कि हम उसे इन वॉइस उससे चैट कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी आजकल ये बहुत यूज हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में भी हम आजकल इसे देखते ही हैं, और ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट ये सब होगी, और रोबोटिक्स में तो ये है ही है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या आती है एआई की, बेसिकली इसको क्या चीज इसको मेंटेन करने में क्या इसकी बेसिकली प्रॉब्लम है। तो जो एजेंट है हमारा यानी कि रोबोट, वो जो है दोनों टास्क करने में होना चाहिए, उसे मुंडेन और एक्सपर्ट दोनों टास्क जो है उसे अच्छे से करने आने चाहिए। तो मुंडेन टास्क से क्या समझते हैं हम और एक्सपर्ट से क्या समझते हैं। मुंडेन टास्क तो ये हो गए जो ह्यूमन बिहेवियर है कि वो ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह चले, ह्यूमन की तरह एक तरह से एक्सप्रेस करे कि वो ह्यूमन ही है। और एक्सपर्ट टास्क ये हो गए हमारे जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम्स, ये सब। तो अब सोचा जाता है कि एआई के लिए कौन से टास्क जो है सबसे ज्यादा हार्ड है। तो किसी भी एआई के लिए एक्सपर्ट टास्क तो इजी होंगे, क्योंकि किसी के लिए भी एल्गोरिथम, कोई मशीन एल्गोरिथम ये सब आराम से इजीली, मैथमेटिकल चीजें ये सब आराम से सीख लेगी। बट एक मशीन को ह्यूमन की तरह थिंक करवाना, ह्यूमन की तरह बिहेव करवाना, ये उसके लिए हार्ड है। तो ये मुंडेन टास्क जो है वो उसके लिए हार्ड होते हैं एज कंपेरिजन टू एक्सपर्ट टास्क। अब एक कंप्यूटर है डीप ब्लू, 1997 में सुपर कंप्यूटर जो कि IBM ने बनाया था, IBM कंपनी ने। उस कंप्यूटर ने जो गैरी कैस्परोव था, जो चेस
गेम का एक तरह से चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन, उसको डिफीट किया था। तो इस बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर जो उसके लिए जो ये टास्क हैं ये इजी होते हैं, एक तरह से एक्सपर्ट टास्क उसने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो ये जो सबसे पहले जो है ना, किसी भी एआई को जब हम ट्रेन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब उससे सबसे पहले एक्सपर्ट टास्क करवाए जाते हैं तो उनमें सबसे पहले चेस या टिक टैक टॉक, ये 2 गेम्स आती हैं जो उससे सबसे पहले सिखाई जाती हैं और इसमें उसे पूरी तरह से एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो अब हिस्ट्री क्या होगी एआई की? अब इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो इसके कई सारे मिथ्स हैं। ग्रीक का एक मिथ है कि हेपेथिस नाम का एक ब्लैक स्मिथ था जिसने एक रोबोट बनाया टालोस, जो कि क्रीट आइलैंड को गार्ड करता था। तो अब इसके कई सारे मिथ्स हैं। चाइनीज कहते हैं कि उन्होंने भी रोबोट्स बनाए हैं काफी सारे, पर इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मॉडर्न एआई की। जो मॉडर्न एआई के कई सारे फिलोसफर थे वो कहते थे कि हाँ, एक ह्यूमन थिंकिंग जो है एक रोबोट के अंदर पॉसिबल है, पर एआई तब तक फाउंड नहीं हुई जब तक 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में डार्टमाउथ कॉलेज में हैनोवर न्यू हेमिस्फीयर में था, जो वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां जाके एआई को पॉइंट किया गया। एआई वहां पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, एआई का कॉन्सेप्ट। अब कई लोग सोचते हैं कि जो एआई है और मशीन लर्निंग है वो सेम है, तो अब इसके बीच का मेन डिफरेंस क्या है? जो एआई है वो एक बिगर कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मशीन है उसे ह्यूमन की तरह थिंक करना है, उसकी तरह बिहेवियर करना है। बट जो मशीन लर्निंग है वो एक तरह का एप्लीकेशन है, एक सबसेट है जो कि सिर्फ एक तरह से अपना डाटा जो है वो अपना एक तरह से उसको इनपुट मिलती है, उसके पास पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ डाटा होता है, वो उससे अपना सारा काम करता है, पूरा उसे रन करता है। बट जो एआई है उसे खुद से सीखना पड़ता है, एनवायरनमेंट से सीखना पड़ता है। बट जो मशीन लर्निंग है उसके पास खुद से ही डाटा होता है और वो उसे परफॉर्म करता है। तो अब कई सोचते हैं कि जो एआई है अब वो कंप्लीट हो गया तो उसका फर्स्ट टास्क क्या होगा, क्या क्या ऐसा करेगी एआई कि कोई भी समझे कि हाँ अभी अब एआई कंप्लीट है, एक तरह से वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। तो जब हम पूरा एआई एक तरह से क्रिएट कर लेते हैं तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट। तो इसमें क्या था, एलन ट्यूरिंग जो 1950 में उसने एक तरह से टेस्ट डिजाइन किया था। इसमें जो था कि मशीन को एक तरह से ह्यूमन की तरह बोलना था, मतलब एक ह्यूमन से इंटरेक्ट करना था उसको, और दूसरे ह्यूमन को ये प्रिटेंड करवाना था कि हाँ कि वो मशीन नहीं है, वो एक तरह से ह्यूमन ही है। तो यहाँ पे जाके ये जो मशीन एआई का जो है पूरा टॉप होता है कि एक मशीन जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है ह्यूमन थिंकिंग के बेस पे। ये ट्यूरिंग टेस्ट होता है, पड़ता है, एनवायरनमेंट से सीखना पड़ता है। बट जो मशीन लर्निंग है उसके पास खुद से ही डाटा होता है और वो उसे परफॉर्म करता है। तो अब कई सोचते हैं कि जो एआई है अब वो कंप्लीट हो गया तो उसका फर्स्ट टास्क क्या होगा, क्या क्या ऐसा करेगी एआई कि कोई भी समझे कि हाँ अभी अब एआई कंप्लीट है, एक तरह से वो ह्यूमन की तरह सोच सकती है, ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। तो जब हम पूरा एआई एक तरह से क्रिएट कर लेते हैं तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम ट्यूरिंग टेस्ट। तो इसमें क्या था, एलन ट्यूरिंग जो 1950 में उसने एक तरह से टेस्ट डिजाइन किया था। इसमें जो था कि मशीन को एक तरह से ह्यूमन की तरह बोलना था, मतलब एक ह्यूमन से इंटरेक्ट करना था उसको, और दूसरे ह्यूमन को ये प्रिटेंड करवाना था कि हाँ कि वो मशीन नहीं है, वो एक तरह से ह्यूमन ही है। तो यहाँ पे जाके ये जो मशीन एआई का जो है पूरा टॉप होता है कि एक मशीन जो है वो पूरी तरह से कैपेबल है ह्यूमन थिंकिंग के बेस पे। ये ट्यूरिंग टेस्ट होता है। और तो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स खत्म है। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।